नमस्कार, मैं योगेश राणा। 29 अगस्त को नैनीताल जिले के कालाडूंगी से विधायक बंशीधर भगत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले। माना यह गया मंत्रिमंडल विस्तार में बंशीधर भगत को कोई जगह मिल सकती है, इसीलिए वो आए भी थे। इसके 6 दिन बाद ही हल्द्वानी में एक पार्षद अमित बिष्ट के पुलिस द्वारा कथित उत्पीड़न के विरोध में बंशीधर भगत बीच सड़क पर धरने पर बैठ गए। उन्होंने पुलिस पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए। यह शनिवार का दिन था, लेकिन मामला उस वक्त और अधिक चर्चा में आ गया जब अगले ही दिन रविवार को बीजेपी के विधायक 7 बार के विधायक बंशीधर भगत ने कह दिया उनके धरने पर बैठने के मामले को लेकर गलत मतलब निकाले जा रहे हैं। वो ना तो सरकार के खिलाफ है और ना ही नैनीताल जिले के एसएसपी के विरोध में धरने पर बैठे थे। सवाल यह उठा, क्या पुलिस के खिलाफ बीच सड़क पर धरने पर बैठने का उनका फैसला उनको ही भारी पड़ रहा है? अंदर खाने कुछ बातें हुई है? आखिर अगले ही दिन वो सफाई देने क्यों आ गए? नैनीताल जिले में विधानसभा की 6 सीटें आती है। इन सभी सीटों पर बंशीधर भगत के ब्राह्मण समाज का अच्छा वोट बैंक है, अच्छा एक असर है। बंशीधर भगत लंबे समय से न तो संगठन में कोई बड़ा पद पा रहे हैं, कोई महत्वपूर्ण पद पा रहे हैं, और न ही सरकार में ही उनको कोई जिम्मेदारी दी गई है, जबकि वो सीनियर बीजेपी नेता है, 7 बार के विधायक है। और इन सब बातों से अलग वो नैनीताल जिले की 2 सीटों पर तो सीधा असर डालते हैं, कालाडूंगी और हल्द्वानी। इसके साथ ही बाकी 4 जो सीटें हैं उन पर भी उनका अच्छा खासा असर है। ये कह सकते हैं कि नैनीताल जिला जो है उसके वो बड़े नेता है, जो बाबर है उसके बड़े नेता है। लेकिन पिछले कुछ समय से, खासकर नगर निगम के चुनाव के बाद से, जब से वहाँ मेयर बने हैं गजराज बिष्ट, उसके बाद से बंशीधर भगत चारों तरफ से घिर रहे हैं। राजनीतिक तौर पर खासकर अपनी विधानसभा में भी घिर रहे हैं। कैसे गिर रहे, इसको 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक, बंशीधर भगत चाहते हैं उनकी राजनीतिक विरासत उनके पुत्र विकास भगत को सौंपी जानी चाहिए, आगे वो संभाले, कालाडूंगी से वो चुनाव लड़े। माना यह जा रहा है वो 2027 का चुनाव अपने बेटे को लड़ाना चाहते हैं। लेकिन बड़ी दिक्कत एक आ रही है, नगर निगम चुनाव के बाद हल्द्वानी और आसपास की राजनीति जो है उस पर मेयर गजराज बिष्ट का असर बढ़ रहा है, और उनका राजनीतिक मैदान भी कालाडूंगी विधानसभा सीट ही है। वो सालों से इस सीट के लिए चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी से टिकट मांगते रहे। वो अलग बात है कि उनको नहीं मिला, लेकिन बंशीधर भगत की मजबूत पोजीशन के कारण वो टिकट लेने में सफल तो नहीं हुए। लेकिन अब चीज़ें बदल रही है धीरे धीरे, इसीलिए जो हालात बदल रहे हैं उन्हीं हालात को देखते हुए बहुत सारे समीकरण नैनीताल की कुछ सीटों पर बदल रहे हैं, बीजेपी की अंदरूनी राजनीति को लेकर भी। भगत को लंबे समय से संगठन और सरकार में उपेक्षा जो हो रही है, ये इसके कारण भी असर पड़ रहा है। और जो भगत का समाज है, ब्राह्मण समाज है, वो भी इस बात को लेकर बार बार ही चर्चा उठती है कि आखिर इतने सीनियर नेता को किसी पोजीशंस पर क्यों नहीं बैठाया जा रहा है, उनको कोई पद क्यों नहीं मिल रहा है, जिससे बीजेपी की नैनीताल की कई सीटों पर चिंता बनती हुई दिख रही है। इसी कारण आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में चर्चा यह उठी थी कि बंशीधर भगत की एंट्री हो सकती है, उसकी गुंजाइश बन रही है। हो सकता है कुछ बड़ा बदलाव हो जाए, हो सकता है उनको विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी मिल जाए, हो सकता है रितु खंडूरी मंत्रिमंडल में शामिल हो जाए। इस तरह की अटकलें चलती रहती है। हालांकि ये सब अटकलें हैं, बीजेपी की तरफ से ऑफिशियल इस तरह की जानकारी कोई दी नहीं जाती है, और इस तरह के जो डिसीजन होते हैं उससे पहले बहुत कुछ बताया भी नहीं जाता। लेकिन इन सब बातों के बाद भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के बाद बंशीधर भगत को लेकर जो चर्चाएं हो गई थी, ये थी कि उनको कैबिनेट में शामिल किया जाएगा। और बंशीधर भगत कालाडूंगी गए और 4-5 दिन बाद ही पुलिस के विरोध में धरने पर बैठ गए। और केवल धरने पर ही नहीं बैठे, उन्होंने पुलिस पर बहुत ही गंभीर आरोप भी लगा दिए। आप उनका ये छोटा सा वीडियो देख लीजिए। हालांकि बाद में उन्होंने एक स्पष्टीकरण भी जारी किया, लेकिन आप देखिए वो पहले क्या कह रहे थे और फिर क्या कह रहे थे, इसको सुनना और समझना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं कि क्या भगत को यह धरना प्रदर्शन भारी पड़ रहा है, इसीलिए वो स्पष्टीकरण देने आए हैं, या फिर वो सचमुच केवल एक ही मुद्दे को लेकर आए थे, उनको लेकर जो परसेप्शन बनने लगा वो परसेप्शन अलग बन गया था, इसीलिए उनको कहना पड़ गया कि ये जो धरना प्रदर्शन था ये मेरा सरकार के खिलाफ या फिर एसएसपी के खिलाफ नहीं था, नैनीताल एसएसपी के खिलाफ। अरे दोनों पार्टियों ने समझौता कर लिया, सब कुछ कर लिया, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस को क्या दिक्कत है? अब बताओ, मैंने भी तुमको कहा पीली कोठी में इतने वो रिस्पेक्ट बेच रहे हैं, तो ये पकड़ा तुमने उसको?
कब से इसे जब से आया तब से नहीं हो रहा। स्पेक बिक रही, हकीकत में स्पेक बिक रही, सब जगह किसको पकड़ा है तक बता दो, तो बता दो ना, नाम बता दो किसको पकड़ा है तक। तो भगत केस हो गया, आज तक नहीं सुलझा, जो उसको दूसरे को तुमने फंसा दिया, कुछ सोल्व किए, कुछ खुले केस थे वो पकड़ लिए, तो बड़ी भाभी पीट दी। चलो खैर, हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें मतलब ये है पहले तो कार्यकर्ता कुछ बात कह रहा था उसको सुन। दूसरी बात, मैं उत्तराखंड में सबसे वरिष्ठ हूँ, और मैंने कहा, उनको भी कहा, तुमको कहा मैं थाने आ गया, तुमको पर लगा के दौड़ने अच्छी बैठ के थाने, इसीलिए आऊँ दौड़ के आया हूँ। हाँ आए लोग के आप जैसे मुझे यहाँ बैठे कितना टाइम हो गया, हमारा सम्मान होना चाहिए और इंस्पेक्टर साहब आए और इनसे कहे। कल एक कार्यकर्ता के उत्पीड़न को लेकर जो हमारा पार्षद भी था और हमारा उपाध्यक्ष भी था, मुझे थाने जाना पड़ा। थाने में कोई नहीं था, इसलिए धरने पे भी बैठना पड़ा। लेकिन इसका अर्थ कुछ लोग उल्टा उल्टा लगा रहे हैं कि पुलिस से और सरकार से और हमारे मतभेद है। हमारा पुलिस से कोई मतभेद नहीं है, हमारा एसएसपी से कोई मतभेद नहीं है। एसएसपी पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन घटनाएं बीच में होती हैं। एक घटना घटी, उसका हमने विरोध किया, लेकिन इसका अर्थ ये कतई नहीं लगना चाहिए कि हम कोई एसएसपी के विरोध कर रहे थे या पुलिस का विरोध कर रहे थे। ये बात ठीक है कि पार्षद जो अमित बिष्ट जी हैं, उनके घर पर घटना घटी और अमित बिष्ट जी ने भी, क्योंकि उनके भतीजे को पीटा गया था, उन्होंने भी कुछ किया, तो उस संबंध में हुआ। लेकिन क्योंकि 2 दिन तक नाटक चलता रहा, इस कारण से थोड़ा रोष था। बाकी पुलिस से हमारा कोई रोष नहीं है, एसएसपी से कोई रोष नहीं, किसी से कोई हमारी शिकायत नहीं है। पुलिस ठीक काम कर रही है और हम उसको और साथ देंगे ताकि वह और अच्छा काम करे। अब अगर देखें, विधायक बंशीधर भगत के आरोप तो बड़े ही संगीन है। वो हल्द्वानी क्षेत्र में लगातार नशे का कारोबार बढ़ रहा है यह कह रहे हैं, और पुलिस पर इस कारोबार को रोकने के बजाय भाजपा के लोगों को परेशान करने के आरोप लगा रहे हैं। वही सब कहते हुए देखे सुने जा सकते हैं। प्रदेश में भाजपा की सरकार है, फिर भी पुलिस उनके नेताओं के साथ ऐसा व्यवहार कर रही है। बंशीधर भगत कहां पर नशे का कारोबार चल रहा है उसको भी बता रहे हैं। यह आरोप गंभीर है, संगीन है और अपनी ही सरकार को असहज करने वाले भी है। बंशीधर भगत को उत्तराखंड में बीजेपी के मौजूदा नेतृत्व के पास ही जाना है। जाहिर सी बात है, क्योंकि जो दूसरा खेमा है, उस खेमे के प्रमुख नेता की निगाह तो उनकी विधानसभा सीट पर है। लेकिन अब देखना यह होगा, बंशीधर भगत को अपना धरना प्रदर्शन भारी पड़ रहा है या फिर सरकार में शामिल होने का जो उनका रास्ता है वो साफ होने वाला है आने वाले नवरात्र में। वैसे यह बीजेपी के लिए भी जरूरी है बंशीधर भगत को कोई एक सही पोजीशन देना, क्योंकि नैनीताल जिले में जो बीजेपी का समीकरण है और नैनीताल जिले की जो सीटें हैं उनका जो समीकरण है, इस वक्त बंशीधर भगत को साध कर ही चलने की कोशिश संगठन करेगा ऐसा लग रहा है। बाकी देखते हैं क्या होता है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।